हेलो दोस्तों, सभी को फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी फादर्स डे के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फादर्स डे के दिन अपने पिता की फ़ोटो व्हाट्सएप पे लगाते हैं, डीपी स्टेटस लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं, फेसबुक पे स्टोरी लगाते हैं, और मैं भी लगाती हूँ। लेकिन सिर्फ एक स्टोरी ही लगा देना या फिर एक आपको खाली विश कर देना हैप्पी फादर्स डे, ये ही ये नहीं, ये कम नहीं है। एक पिता की जो भूमिका है हमारे जीवन में, वो उससे कही जाता है। आप लोग देखेंगे दोस्तों, मैंने एक शॉर्ट वीडियो आज अपने पापा के साथ बनाया है। मैं अपने पिता के बारे में बताना चाहूँगी, अपने पापा के बारे में। मेरे पापा जो हैं वो कैमरे के सामने आना उनको पसंद नहीं आता, क्योंकि वो सोशल मीडिया से कोसों दूर रहते हैं। उनको सोशल मीडिया सिर्फ वो इंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह देखते हैं। सोशल मीडिया पे उनको एक्टिव रहना पसंद नहीं है, क्योंकि देखिए, मेरे पिताजी जो है वो एक विलेज से बिलोंग करते हैं। मतलब एक गांव के से बिलोंग करते हैं। हमारा जो गांव है शहर के पास में ही है। ऐसा नहीं है कि एकदम देहाती हैं हम लोग, देहाती नहीं है। लेकिन जो गांव के पापा लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा शाय होते हैं। उनको कैमरे के सामने आना कम पसंद आता है। फ़ोटो वगैरह मेरे पापा बहुत खिंचाते हैं, और मेरे पापा थोड़ा सा उनको झिझक लगता है। जैसे मैं आज सुबह ही, आप लोग देखिएगा मेरा शॉर्ट, मैं सुबह ही उनको शॉर्ट बनाने के लिए बुला रही थी। पापा 2 मिनट आप खड़े हो जाओ, मैं एक शॉर्ट बना लेती हूँ, आज फादर्स डे है। तो लेकिन वो खड़े ही नहीं हो रहे थे लेकिन जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा कट करके मैंने एक शॉट किसी तरीके से रेडी किया। आप लोग सोचते होंगे कि ये कैसा शॉट है, आप लोग अगर देखेंगे। लेकिन दोस्तों, उसमें मेरी सच्ची कहानी छुपी हुई है। अगर आप लोग ये चीज़ समझते होंगे कि सभी के पापा लोग ऐसे नहीं होते कि वो कैमरा के सामने आपको शो ऑफ़ करें। मेरे पापा बिल्कुल भी शो ऑफ़ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वो अपनी बेटी से प्यार नहीं करते, अपनी बेटी की केयर नहीं करते, ऐसा नहीं है। मेरे पापा मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही केयर करते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। सभी पिता लोग जो होते हैं, थोड़ा सा उनका स्वभाव सख्त होता है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे प्यार नहीं करते। देखिए, कभी कभी माँ लोग भी गुस्सा दिखाती हैं, वो दिखाती हैं इसलिए क्योंकि उनके उनके एक गुस्से के पीछे भी उनका प्यार छिपा होता है। उसी तरीके से जो पापा लोग होते हैं, सभी को मैं ये कहना चाहूँगी, सभी के पापा लोग, अगर आपको आपके पिता गुस्सा करते हैं या किसी बात पे डांटते हैं, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। एक समय होता है, पहले जब मैं छोटी थी, पापा डांटते थे तो मुझे रोना आता था। पापा किसी बात के लिए कुछ कह देते थे तो मैं फूट फूट के रोने लग जाती थी, और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती थी। लेकिन अब मेरे पापा मुझे डांटते भी हैं या फटकारते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं ना, तो मुझे हंसी आती है और मैं हंस देती हूँ। अभी 3 4 5 महीने पहले पापा की मेरे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब वो 2 महीने फुल रेस्ट पे थे, 20 25 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उनकी सेवा करना, उनका ख्याल रखना, ये सब चीज़ें। और अस्पताल में, तो हॉस्पिटल में रहते रहते उनको बहुत चिड़चिड़ापन आ गया था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए थे, और हर बात पे चिल्लाने लग जाते थे। कुछ खाने के लिए कहो तो गुस्सा करने लगते थे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, ले जा, हटा यहाँ से, हटा यहाँ से। मतलब खाने के लिए भी वो तैयार नहीं होते थे, उनका मन नहीं करता था। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ आ गई थी। तो अभी भी उनको ज़्यादा भूख नहीं रहती, खाने को दो तो गुस्सा करने लगते हैं, हटाओ अब हम नहीं खाएंगे, मन नहीं कर रहा है, क्यों ला के दे देती है इतना सारा खाना, हम नहीं खाएंगे। तो
लेकिन देखिए दोस्तों, मैं अब मेरे पिता जो हैं बड़े, मैं अब मैच्योर हो गई हूँ और हर चीज़ मुझे समझ में आती है कि एक तो सबसे बड़ी बात, मेरे पापा जो हैं वो इस पूरे घर में अकेले रहते हैं। मेरी मम्मा जो थी बचपन में ही एक्सपायर हो गई थी। मेरा भाई 16 साल का था, वो भी एक्सपायर हो गया आज से 12 साल पहले। हाँ, 12 साल पहले मेरा भाई 15-16 साल का था, वो एक्सपायर हो गया। मम्मी मेरी 20 साल पहले 15 साल पहले मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। तो इतनी जल्दी सब कुछ होता गया तो हमें मौका नहीं मिल पाया। तो ये चीज़ें पापा को भी अफ़ेक्ट करती हैं। देखिए, हम लड़की हैं, लड़कियां जो होती हैं वो रो लेती हैं, वो कह लेती हैं, लेकिन जो पापा लोग होते हैं, पापा लोगों में एक चीज़ होता है ना कि जैसे आदमी लोग जो होते हैं ना, वो दिखाना चाहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता है, ऐसा कुछ एंड ऑल दैट। तो वो लोग दिखाते नहीं हैं। वो मेरे पापा को मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा, लेकिन जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उनके पैर में पूरा, ये देखिए, यहाँ से लेके पूरा पूरे यहाँ तक आधा से ज़्यादा पैर में उनके पूरे मवाद भर गई थी। और जब उनके पैर में दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, मवाद को डॉक्टर चीरा लगा के इतनी दूर का पूरी गांठ का चमड़ा काट के उन्होंने, डॉक्टर ने निकाल दिया और सुन्न भी नहीं किया। तब मेरे पापा ने रो दिया और उनको रोता हुआ देख के ना दोस्तों, मेरा भी दिल भर आया। और मैं भी, लेकिन मेरी एक आदत कहो या फिर एक जीन में होता है ना कि एक माँ बाप की एक आदत ऐसी कुछ होती है जो बच्चों को भी मिलती है। तो मेरी एक आदत ऐसी है कि मैं किसी के सामने रोना पसंद कम करती हूँ, और स्पेशली मैं अपने पापा के सामने नहीं रोना पसंद करती, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे पापा ये सोचें कि मुझे इतना टेंशन हो रहा है। मैं उनको बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ या मैं दुखी हूँ। मैं कोई भी मुझे दिक्कत परेशानी ससुराल में या किसी भी प्रकार की कभी भी दिक्कत परेशानी होती है तो मैं कभी भी नहीं बताती। मेरी दीदी है, मेरी दीदी ही बताती है। मेरी दीदी के थ्रू ही पापा को पता चलता है कि मेरी तबीयत ख़राब है या मुझे कोई समस्या है या कुछ भी दिक्कत है, वो मेरी दीदी के थ्रू या किसी और के थ्रू उनको पता चल जाता है, लेकिन मैं नहीं बताती। और बाद में मुझे फटकारते भी हैं, डांटते भी हैं कि तुमको बताना चाहिए, तुम बताओ, बताती काहे नहीं हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। क्या करूं दोस्तों, मैं भी सोचती हूँ ना कि पापा अकेले रहते हैं, अभी मैं उनसे बता दूंगी कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं परेशान हूँ, या ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ भी हो गया तो उनको, तो दोस्तों मैं सोचती हूँ कि अकेले घर में रह रहे हैं, उनको टेंशन ना हो। क्योंकि देखिए, हम लोग अभी अकेले घर में रहते हैं दोस्तों। अकेले रहना मामूली काम नहीं होता। घर के सारे काम करना, सारा दिन बाहर निकल के काम पे करना, काम करके घर पे आना, फिर घर में भी घर के सारे काम करना, खाना बनाना खुद से बर्तन धुलना, खुद से झाड़ू पोछा करना मामूली बात नहीं होती। हम औरतें जो हैं, हम लोग भी थक जाते हैं, और आदमी जो बाहर से काम करके आ रहा है और घर में भी काम कर रहा है, ये मामूली बात नहीं होती। हम लोग के हस्बैंड हैं जो, वो तो एक गिलास पानी भी लेके उनको पीने में दिक्कत होती है। अधिकतर हस्बैंड लोग होते हैं ऐसे ही। जो भी महिलाएं मेरा वीडियो देख रही हैं, जो भी आदमी लोग देख रहे हैं, उनको 80% आदमी लोग काम नहीं करना चाहते, लेकिन मेरे पापा घर का सारा काम करते हैं। अभी मैं इस समय मायके आई हुई हूँ तो वो काम नहीं करते, क्योंकि दोस्तों देखिए क्या है कि अभी जब मैं हूँ तो उनको काम करने की क्या ज़रूरत है। अगर मेरे रहते हुए भी वो काम करें तो फिर धिक्कार है, मेरे बेटी होने पे धिक्कार है। क्योंकि एक माँ बाप जो होते हैं वो बच्चे को पैदा क्यों करते हैं, इसीलिए ना, एक उम्मीद से कि ये बच्चा बड़ा होगा, कल को हमारा साथ देगा। अभी मैं
एक उम्मीद से माँ बाप एक बच्चे को पैदा करते हैं ये सोच के कि कल को ये बच्चा बड़ा होगा और हमें हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारा सहारा बनेगा, हमको काम आएगा, हमारे काम आएगा या हमारी सेवा करेगा। लेकिन दोस्तों अभी मेरी शादी हो चुकी है और मैं मायके में परमानेंटली नहीं रह सकती, और मेरे पापा जो है ना वो बहुत ही स्वाभिमानी टाइप के आदमी हैं। मतलब वो हम लोगों के ससुराल में ज़्यादा दिन रुकना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। उनको हमारे ससुराल में रहना अच्छा नहीं लगता। वो जाते भी हैं तो आधा घंटा 1 घंटा के लिए, बहुत ज़्यादा बीमार थे तो वो दीदी के घर पे रुके थे, वो भी 15 या 20 दिन, और रोज़ मुझसे कहते थे हमको घर ले चलो, हमको घर ले चलो, हमको यहाँ नहीं रहना, हमको यहाँ नहीं अच्छा लगता, हमको अपने घर ले चलो। मतलब उन्होंने आफ़त कर दी। जब तक वो अपने घर यहाँ पे आ नहीं गए तब तक वो परेशान थे कि हमको अपने घर ले चलो। उनको अपने घर के अलावा कहीं नहीं अच्छा लगता, और बहुत ही स्वाभिमानी टाइप के मेरे पिता हैं, और उन्हीं की तरह ही मैं भी हूँ। मैं भी अपना ईमान धर्म बेच के कोई भी ऐसा काम नहीं करती हूँ जो अमर्यादित हो, जो मर्यादा के बाहर हो या किसी को बुरा लगे। मैं ऐसा ही काम करना पसंद करती हूँ कि 4 लोग देखें तो ये मुझे ना कह सकें कि एकदम से गया गुजरा ना समझें। तो ये सब चीज़ें हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अभी तो मेरे पापा बाहर गए हैं काम पे, तो उनके साथ वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो वीडियो में आ भी नहीं सकते। उनको पीछे से मैं दिखा भी दूँ, अभी शॉर्ट एक मैंने सुबह बनाया, आप लोग देखिएगा जाके। 2 मिनट वो खड़े नहीं हो सकते, 1 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते। उनको इतना शर्म, मतलब शाय फील होता है। वो मतलब एक टिपिकल जो पापा लोग होते हैं ना गांव के, वो कैमरे के आगे आने में उनको थोड़ा सा जो भी लगता हो, शर्म आती होगी या हेसिटेट होता होगा या अटपटा लगता होगा, कुछ भी लगता होगा, तो वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। लेकिन मैं आप लोगों से अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ, और आप लोगों से भी ये गुजारिश करूँगी कि आप लोग अपने पिता से, अपनी माता से, सिर्फ अपने मम्मा पापा को सिर्फ फादर्स डे पे या मदर्स डे पे विश ही ना करें, उनका स्टेटस ही ना लगाएं, उनका ख्याल भी रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी बातों को समझें जैसे मैं अपने पापा की बात को समझती हूँ। और मेरा और मेरे पापा का जो रिश्ता है ना दोस्तों, कभी कभी वो मुझे डांट लगाते हैं और कभी कभी मैं भी डांट लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे पापा जो है उनकी थोड़ा सा गुटखा वगैरह खाने की भी आदत है, तो कभी कभी मैं डांट देती हूँ। क्योंकि अभी जब वो बीमार हुए थे ना तो बहुत ज़्यादा हालत उनकी ख़राब हो गई थी, सीआरपी वगैरह बहुत बढ़ गया था और बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो डॉक्टर ने उनको ज़्यादा नशा वशा करने के लिए मना किया, मतलब ज़्यादा गुटखा उटखा जो खाते हैं, गुटखा, पान और तंबाकू, तो ये सब चीज़ें नुकसान करती। स्मोकिंग भी कभी कभी दिन भर में 3-4 बार स्मोकिंग कर लेते हैं, तो मुझे स्मोकिंग करने के लिए मैं मना करती हूँ कि आप स्मोकिंग ज़्यादा ना करो, क्योंकि स्मोकिंग से दोस्तों इन्फेक्शन बॉडी में बहुत तेज़ी से फैलता है। इसलिए मैं उनको कभी कभी डांट भी लगा देती हूँ, क्योंकि क्या करूँ दोस्तों, वो समझते हैं मेरे पापा कि मैं क्यों उनको चिल्ला रही हूँ, वो समझते हैं। और कभी कभी मुझे भी डांट देते हैं, शांत रहो, चुप रहो, फालतू का लेक्चर देती रहती हो, जब देखो तब चिल्लाती रहती हो, समझाती रहती हो, अम्मा हो गई हो मेरी। लेकिन दोस्तों मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगता। मैं मेरे पापा हैं तो वो डांट भी देंगे तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों अभी मायके के तौर पर सिर्फ एक वो ही है हमारे मायके के लिए। देखिए दोस्तों, मायका बिना पापा के, बिना भाई के, बिना माँ के मायका मायका नहीं होता। तो जब तक हैं मेरे पापा तब तक है, तब तक ये मायका है। उसके बाद ये घर जैसे काटने को दौड़ेगा। जब पापा बीमार हो गए थे और हम लोग घर में थे, पापा नहीं थे, पापा हॉस्पिटल में थे, हम लोग घर आते थे तो घर ऐसा लगता था कि जैसे काटने को दौड़ रहा है। एक अजब से अजीब सा सूनापन, एकदम वीरान सा अजीब सा लगता था, एकदम खाली खाली घर लगता था। जैसे लगता था कि घर में सभी थे, सब बच्चे थे, सभी थे, लेकिन
फिर भी घर जैसा ऐसा लगता था कि घर में कोई है ही नहीं। मतलब मेरे पापा जो हैं उनकी आदत है बच्चों को चिढ़ाना, हम लोगों को चिढ़ाना, बोलते रहना, हँसी मज़ाक मस्ती करना, कभी-कभी डाँटना, कभी-कभी फटकारना। तो ये सब चीज़ों की हमें आदत बन चुकी है। अभी हम लोग यहाँ आते हैं मायके में अपने, और पापा जब तक एक बार डाँट नहीं लगा देते ना तब तक मज़ा ही नहीं आती, जब तक ये दिन भर में एक आध बार डाँट ना खा जाए तब तक मज़ा ही नहीं आती। और मेरा छोटा डिग्गू जो है उसको पापा चिढ़ाते ही रहते हैं सारा दिन। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग ये सब चीज़ें मिस मत करिए। अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे जो चीज़ फ़ील होता है ना दोस्तों, वो आप लोग को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो दोस्तों आज मेरी माँ नहीं है, तो मैं ही जानती हूँ कि एक माँ का होना कितना खाली खाली सा हो जाता है जब आपकी माँ नहीं होती है आपकी दुनिया में। दुनिया अजीब लगती है। अभी तो मेरे पापा हैं, और हमारे पापा ने हमको उतना प्यार दिया है, उतना सपोर्ट भी दिया है, जितना करना चाहिए था, जितना उनसे हो सकता था उतना उन्होंने किया। लेकिन एक माँ की कमी जो होती है ना, वो खाली रह जाती है। कहीं ना कहीं एक समय होता है, एक बेटे को तो नहीं जानती मैं, लेकिन एक बेटी के तौर पे एक बेटी को अपनी माँ की याद बहुत आती है। जब हम मायके में आते हैं तो माँ की याद बहुत आती है दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को एक फ़ोटो शेयर करना चाहूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पापा हैं, और ये मेरी बहन, और ये हमारे और हमारी बहन के बच्चे, मतलब मेरी और मेरी बहन के बच्चे हैं। 3 बच्चे मेरे, 2 बच्चे पापा दीदी के, और मैं और मेरी बहन और मेरे पापा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे पापा के लिए। और आप सभी को फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृपया अपने पापा को, अपने माता को सम्मान दें दोस्तों। यही है उनके लिए फादर्स डे का सबसे बड़ा गिफ्ट। और दोस्तों, आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं इसी तरीके से दूसरे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।